सर्विसेज बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट सर्विसेज में हमारे पास डिजिटल सर्विसेज भी हैं, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी हैं, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो इसमें ऐड हैं। इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक था वो शॉपिफाई पे है। शॉपिफाई जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई जो है वो स्मॉल बिजनेसेस से लेके लार्ज बिजनेसेस तक सबको एक्सेस देता है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉप बना के, ऑनलाइन स्टोर बना के जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं होती है कि आप कोडिंग करें और कोडिंग को सीख के अपनी वेबसाइट बनाएं। इसमें जस्ट सिंपल आप कह लें शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ जो है प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड करना और उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसमें शॉपिफाई जो है वो आपको डिफरेंट बिल्डिंग टूल्स देता है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट करके तो प्रॉपर अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं। जो है वो एक क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती, इतनी एडवांस स्किल्स की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ शॉर्ट नॉलेज के साथ भी अपनी प्रॉपर वेबसाइट, प्रॉपर ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 2006 में जो है वो शॉपिफाई लॉन्च हुआ था। 2006 से 2024 तक जो है वो शॉपिफाई ग्लोबली वर्क करने लग चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें कि शॉपिफाई क्यों मैटर करता है। ठीक है, शॉपिफाई 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें जो है आपका शॉर्ट बिजनेस है, आपका स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है या बहुत बड़ी कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड, वो सारी जो है वो शॉपिफाई में वर्क इजीली कर सकती है। इसके बाद शॉपिफाई के फीचर्स हैं। शॉपिफाई का डैशबोर्ड जो है वो इतना सिंपल उसका ओवरव्यू है कि आप इजीली जो है उसमें अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स, अपनी जो भी आपकी फर्दर डिटेल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है जिसके थ्रू विदाउट कोडिंग जो है आप अपना स्टोर जो है वो मैनेज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी गई है, आपको वहां पे बिल्डिंग टूल्स थीम्स मिलते हैं। उन थीम्स को जस्ट आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको एडिट करना होता है, उनकी कलर स्कीम, उनमें कंटेंट, पिक्चर्स जो हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं और आपका स्टोर जो है वो रेडी हो जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये है कि आप जो हैं अपने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, अपने प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स का जो वेरिएंट्स हैं, साइज, कलर या जो भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं उनको आप इजीली इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई की सबसे जो अच्छी चीज है उसमें एक बिल्डिंग टूल है जो कि आपको आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपका अगर स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, शॉपिफाई आपको पहले ही अलर्ट दे देता है कि आपका जो है इन्वेंट्री जो है वो कम है या आउट ऑफ स्टॉक है या आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें SKU कोड्स और बार कोड्स भी आपको अलाउ किए जाते हैं जो आपको प्रोडक्ट इन्वेंट्री को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं और जो आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ अटैच करने में भी हेल्प आउट करते हैं। हंटिंग के लिए आपको वही चीज है कि आपको अपना सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो है वो आपको मेटा बहुत हेल्प करता है। वहां पे आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस जो है वो किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रही है। पेमेंट गेटवेज में जो है शॉपिफाई जो है वो हमें डायरेक्ट पेमेंट्स अलाउ करता है, उसमें हमें फर्दर किसी एडिशनल चार्जेस की या एडिशनल ट्रांजैक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जितने हमारे चार्जेस होते हैं उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो शॉपिफाई नहीं लेता। इसके अलावा हमारे पास 100+ पेमेंट गेटवेज हैं, लाइक पेपॉल है या एप्पल पे है और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप जो है अपनी पेमेंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई जो है वो मल्टीपल करेंसीज अलाउ करता है ताकि आपका जो ग्लोबल वर्किंग है वो सही रहे, आपके जो कस्टमर्स हैं, ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से लेकर अपने साथ चल सकें। मार्केटिंग टूल्स हैं। अब आपको पता है अगर आप शॉपिफाई स्टोर एक बना लेते हैं, ठीक है, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आपका शॉपिफाई स्टोर किसी काम का नहीं। ठीक है, आपको पता है आजकल मार्केटिंग का दौर है, हर चीज की आपको मार्केटिंग जरूरी होती है, मार्केटिंग करना पड़ती है।
लेकिन इसमें मार्केटिंग के लिए भी शॉपिफाई जो है हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट जो है वो हम टूल्स को यूज करते हुए शॉपिफाई पे रहते हुए अपनी चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोगों को एक बिल्ट इन टूल शॉपिफाई देता है एसईओ के लिए। अगर हम दूसरी वेबसाइट्स देखें तो हमें उनकी सेपरेटली एसईओ करवानी पड़ती है ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारी वेबसाइट है वो सर्चिंग में अच्छी हो जाए। शॉपिफाई जो है हमें ये टूल प्रोवाइड करता है एसईओ का बिल्डिंग, कि हम शॉपिफाई के अंदर रहते हुए एसईओ टूल को यूज करते हुए अपने जो है प्रोडक्ट्स की सर्चिंग को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल है। हम शॉपिफाई पे रहते हुए अपनी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन जो है विद इन फ्यू मिनट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, हमें जी जो शॉपिफाई के अंदर ही जब आप जो है अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज वहां पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मेंशन करेंगे जो ऑटोमेटिकली इसका जो बिल्ट इन टूल होगा जब आप उसको उसके साथ अटैच करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको जो है उसकी एसईओ करेगा और उसको बेहतर बना देगा। आप अगर कुछ ऐड अप करना चाहें सर तो उसमें कर सकते हैं। जब तक आप देखें जिस तरह आप एक वुड की चीज सेल कर रहे हैं, जब तक आप उसमें वुड का कीवर्ड ही ऐड नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे बता सकते हैं कि आपका वुड का काम है। जाहिर है अगर किसी ने वुड की चीजें देखनी है तो वो सबसे पहले कीवर्ड वुडन ही सर्च करेगा या वुड ही सर्च करेगा। तो अगर आपने ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने टाइटल में ऐड किए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले शो होगी। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है। शॉपिफाई जो है वो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इनको इंटीग्रेट करते हैं, अपने शॉपिफाई के साथ अटैच करते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर रहते हुए अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर एप्स, अब शॉपिफाई जो है वो हमें 1000+ एप्स जो है वो प्रोवाइड करता है जिनको यूज करते हुए हम अपने शॉपिफाई स्टोर की फंक्शनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो हमारे स्टोर की एनालिटिक्स से रिलेटेड हो या हमारे स्टोर की ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, और इसमें जो कुछ पॉपुलर एप्स बताई गई हैं जो कि स्टोर को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, जैसे ओब्रेलो है वो हमें ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लिवियो है वो ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस ऐप को जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कर सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो आप ईमेल मार्केटिंग रन कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर रिव्यूज के लिए यूटिपो ऐप है। ठीक है, कि हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करके उसके थ्रू डिफरेंट कंपनी चैनल्स को या कंपनीज को अटैच करके भी वर्क कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो ईबे है, अमेज़न है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को भी हम शॉपिफाई के साथ अटैच करके तो वहां पे भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल है शॉपिफाई का पीओएस। शॉपिफाई के पीओएस को यूज करते हुए हमारे जो फिजिकल स्टोर्स हैं हम उनकी इन्वेंट्री को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन स्टोर है तो उसकी इन्वेंट्री को भी उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि शॉपिफाई हमें अलाउ करता है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चल सकते हो, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे ईबे है या अमेज़न है, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको आप शॉपिफाई के साथ लेके चल सकते हो। होते हैं अगर आप फ्री थीम्स यूज कर रहे हैं तो उसमें भी काफी दफा ऐसा होता है कि थीम्स आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, होस्टिंग आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और अगर आप पेड थीम्स भी यूज कर रहे हैं समटाइम्स उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। शॉपिफाई जो है वो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए वर्क करता है। इसमें जो है होस्टिंग का इशू भी नहीं होता। अगर आप थीम भी अटैच कर रहे हैं तो वो आप बहुत स्मूथली उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें अब स्टेप्स हैं कि आप शॉपिफाई को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं तो उनको प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। सबसे पहले साइन अप है। shopify.com की आप साइट पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको फर्स्टली जब आप उसको साइन अप करेंगे तो फ्री ट्रायल आएगा 3 डेज का। ठीक है, 3 डेज में आप शॉपिफाई की साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से उस पर वर्क किया जा सकता है। उसके बाद जब आप उसका प्लान परचेज करते हैं, फर्स्ट मंथ में शॉपिफाई जो है वो आपको $1 चार्ज करता है। $1 चार्ज करेगा। उसमें यह है कि फर्स्ट मंथ में आप प्रॉपर अपना जो है वो स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ से शॉपिफाई आपसे चार्ज करता है $30 या $30 से ज्यादा। जी
मैंने रिसेंटली लिया है तो मुझे वो आई थिंक $29 में पड़ा, 29 या उससे ज्यादा जो है वो लेते हैं। उसके बाद आपने जो है वो डोमेन परचेज करनी होती है जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर से अटैच करते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से जो है वो डोमेन परचेज करते हो। उसमें डिफरेंट जो है वो साइट्स हैं जहां से आप डोमेन ले सकते हो। गोडैडी है, नेमचीप है, यहाँ और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन शॉपिफाई जो है आपको डायरेक्टली भी डोमेन परचेज करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप शॉपिफाई स्टोर पे रहते हुए, शॉपिफाई साइट पे रहते हुए अपनी डोमेन जो है वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पे भी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं, .com की लेनी है या जोन सी भी। ज्यादातर जो है वो यहाँ पे .store या .shop की जो है वो आप यूज कर सकते हो अपने ऑनलाइन स्टोर को बनाने के लिए। ये जरा रीजनेबल प्राइस में आ जाती है। उसके अलावा थीम है। थीम जो है कुछ पेड प्रीमियम थीम्स हैं, कुछ आपके पास फ्री थीम्स हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपका स्टोर आप किस थीम के थ्रू लेकर चलना चाह रहे हो, प्रीमियम थीम्स के थ्रू लेकर चलना चाह रहे हो या फ्री थीम्स के थ्रू लेकर चलना चाह रहे हो। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स हैं। आपने अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो इमेजेस अपलोड करनी है, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसकी आपने प्राइस सेट करनी है। कैटेगरीज अगर आप बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो सेट कर सकते हो। मेल्स की है, फीमेल्स की हैं, किड्स की हैं। उसके अलावा फर्दर अगर आप उसको कैटेगराइज करना चाह रहे हो, एक्सेसरीज की हैं, वो सारी चीजें आप जो है वो प्रोडक्ट्स में मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट्स मैनेज कर लेते हो, अपना थीम डिजाइन कर लेते हो, आप उसके बाद देखते हो कि आपने पेमेंट गेटवे कौन सा ऐड करना है। आपने अपने पेमेंट गेटवे को चूज करके अपने जो है साइट के साथ अटैच करना है। उसके बाद आप टेस्टिंग के लिए अपना जो है वो साइट को लॉन्च करो, और अगर आपको लगता है कि आपकी साइट प्रॉपर वर्क कर रही है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो अपने ऑर्डर्स के लिए और अपनी फर्दर वर्किंग के लिए। शॉपिफाई के बेनिफिट्स कुछ तो पहले ही बातों में डिस्कस हो गए हैं, लेकिन चलें देख लेते हैं। यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। इसमें आप क्विकली जो है अपनी स्टोर को मैनेज कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। आपको कोई टेक्निकल कोडिंग की जरूरत नहीं होती, कोई हैवी ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं होती, बेसिक ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बेसिक ट्रेनिंग्स अगर आप ले लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी होता है शॉपिफाई साइट को मैनेज करना और शॉपिफाई स्टोर को बिल्ड करना। डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने चार्जेस बनाने के लिए इस तरह का करते हैं, लेकिन शॉपिफाई को मैनेज करना बहुत आसान है। लेकिन यह है कि आपको बेसिक उसका अगर नॉलेज हो तो उसको आप प्रॉपर जो है वो लेके चल सकते हो। उसके अलावा जो है शॉपिफाई जो है वो सिक्योर है और रिलायबल है। अगर आपका डाटा एक्सीडेंटली जो है वो मिसप्लेस हो जाता है या डिलीट हो जाता है या इस तरह का कोई भी मिसहैप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो शॉपिफाई आपके डाटा को बैकअप करता है, ठीक है। इसके अलावा शॉपिफाई की 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। आप लाइव चैट के थ्रू ले सकते हो, आप ईमेल के थ्रू ले सकते हो, आप फोन के थ्रू जो है अपनी जो कस्टमर सपोर्ट से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आपको शॉपिफाई हेल्प सेंटर पे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस भी मिल जाएंगे, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे शॉपिफाई के लिए। कुछ चैलेंजेस हैं इसमें। फर्स्ट चैलेंज वही है कि शॉपिफाई आपसे पैसे मांगता है। शॉपिफाई को भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम खास तौर पे बड़ी कहले सुस्त होती है, तो शॉपिफाई भी कहता है ऐसे ही है। शॉपिफाई भी कहते हैं पहले मुझे पैसे दो, पैसे दोगे तो मुझे भी पता है कि तुम लोग पैसे लगाओगे तो अच्छे तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो शॉपिफाई जो है वो पर मंथ चार्ज करता है। फर्स्ट मंथ में वो आपसे $1 चार्ज करेगा, उसके बाद जो है वो आपसे $29 चार्ज करेगा, ठीक है। इसमें अगर आप कोई एप्स साथ अटैच करना चाह रहे हो, कुछ फ्री एप्स होंगी, कुछ जो हैं वो हाईली पेड होती हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। कस्टमाइजेशन लिमिटेशन, अगर आप थीम्स जो हैं कस्टमाइज करते हो तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं। अगर आप जो है वो एडवांस चेंजेस करना चाह रहे हो थीम में तो वो आपको जो है वो कोडिंग के थ्रू करने पड़ते हैं। आपको थीम में कोडिंग थोड़ी सी ऐड करके तो उसके साथ कस्टमाइज करना पड़ता है। उसके बाद इसकी बेसिक ट्रेनिंग्स लेना चाह रहे हैं तो नेक्स्टटेक जो है वो इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको मस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्टटेक जो है वो आपको आई थिंक 3 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स में ये आपको प्रॉपर रेडी कर देता है कि आपने किस तरीके से अपने शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करना है, उसको किस तरीके से जो है ना वो स्मूथली रन करना है। थैंक यू सो मच।